जहां रहता है वहां अपने आप कैलाश बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनाने की जरूरत नहीं है। जहां मेरा शिव है वो भूमि उज्जैनी है, जहां मेरा शंकर है वो काशी है, जहां मेरा शंकर निवास करता हो वो कैलाश, वो केदारनाथ है, वो साधारण नहीं है। आहूं में असर होगा घर बैठे बुला। अगर आपकी भक्ति विश्वास प्रबल है, पहले भी कथा में कहा था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, तीरथ तुम्हें खुद खींचेगा। आप भजन तो करो, इतना स्मरण तो करो। आपको तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ आपको खींच कर लाएगा। चल वृंदावन, चल गोकुल, चल गोवर्धन, चल अयोध्या, चल काशी, चल अवंतिका, वो खींचे। जैसे इतनी कथा सुनने के बाद भी जब कथा आती है तो आपका मन कर ही जाता है कि ला आधे घंटे जरा चालू तो कर महाराज सुनने में। करता है कि नहीं करता? ला चालू करो, जरा मोबाइल चालू करो, कथा सुनेंगे। रात को बैठ गए 5-10 मिनट आधा घंटा शिव चर्चा में लगे हुए, शिव के स्मरण में लगे हुए, शिव भक्ति में लगे हुए। और अभी अभी ये आज कथा विराम हो जाएगी, 23 तारीख से फिर चालू हो जाएगी। कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, फिर वो कथा चालू, और वो भी ऑनलाइन कथा घर बैठकर सुनने की। कौन सी कथा रहेगी? वो शिव गण, एक एक गणों की महत्वता जानना है। और उसमें जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव पर जल चढ़ाता है, शंकर पर बेलपत्री चढ़ाता है, उसकी भी गणना गण से करी गई है। उसको भी सुनना है कि आप कौन से नंबर के गण हो। आपकी भी तो वहां पर देखना पड़ेगा कि नंबर कौन सा है तुम्हारा, कौन से नंबर के गण। शिव कथा करवाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं, सुनने वाले, बाचने वाले, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने वाले, झाड़ू लगाने वाले, बेलपत्री को तोड़कर उतार कर आप तक पहुंचाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं। नंदी भृंगी श्रृंगी ही नहीं, आप भी गणों की गिनती में। जो शंकर जी की कथा को जनमानस तक, भले मोबाइल में तुम्हारे पास थोड़ा सा कुछ आया, महाराज जी का सुनना कथा, थोड़ी सी क्लिप आई, उसको तुमने दूसरे को भेजा, दूसरे को तीसरे को भेजा, वो भी गण की गिनती में। महाराज कथा जनमानस तक भेज रहे, वो भी गण, उसका भी वृतांत अपन श्रवण करें। महाराज शिव कथा कह रही है। महाराज भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से सरोवर को प्रकट कर दिया, मानसरोवर प्रकट हो गया। महाराज मानसरोवर प्रकट हुआ जानकर, अब वो मानसरोवर के लिए देवता जाने लगे तो वसु ने कहा, प्रभु इतने सारे देव अगर मानसरोवर के लिए जावेंगे तो यहाँ तो भूमि खाली रह जाएगी, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर कृपा करी। क्या चाहते हो वो बोलिए। तो कहा, प्रभु एक काम कर दीजिए, यहीं पर कुंडों का निर्माण कर दीजिए। महाराज ब्रह्म कुंड, ब्रह्मा जी को बुलाया और बुलाकर पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ, जहां पर भगवान शिव और ब्रह्मा देवताओं के स्नान के लिए 22 कुंड का निर्माण करते। कई लोग गए भी होंगे, और जितने लोग बिहार के लोग कथा सुन रहे होंगे उनके ध्यान में होगा, और जो आसपास के होंगे यूपी आदि के तो वो भी कई बार गए होंगे, यहाँ मध्य प्रदेश के भी गए होंगे। ऐसा नहीं राजगीर लोग जाते हैं। पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ में 22 कुंडों का निर्माण करा।
जब 22 कुंड भी 33 कोटि देवताओं के स्नान के लिए कम पड़ने लगे तो 52 धाराएं निकाल दी उसकी, 52 धाराएं निकाल दी, जिन 52 धाराओं में देवता आनंद पा रहे थे। कहते हैं इस ब्रह्म कुंड में, इस राजगीर के कुंड से देवता देवलोक जाने को तैयार नहीं थे, वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए कि इतना सुंदर आनंद की अनुभूति हो रही थी, इतना सुंदर आनंद मिल रहा, इतना सुंदर आनंद। तब भगवान शिव और ब्रह्मदेव ने कहा देवता यज्ञ पूर्ण करें और अपने अपने भवन को चले। तब यज्ञ पूर्ण करा, देवता अपने अपने भवन को चल दिए। कभी आप लोग जाएं तो अवश्य दर्शन करें महाराज। अवश्य जाएं महाराज। आगे शिव महापुराण के सुंदर संवाद में तो मुरुका जी चंचूला देवी को शिव भक्ति के आनंद में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण करा रहे हैं।